तो हाल ही में मैंने एक ऐसी थ्योरी देखी है जिसको देखने के बाद भैया मेरे मुंह से जितना भी पानी था वो सामने मुंह से बाहर निकल गया जब पानी पी रहा था उस टाइम पे मैंने थ्योरी देखी। ओवरऑल कहा जाए तो भैया इस थ्योरी ने एक ऐसी भाई चीज को पॉसिबिलिटी को खोल दिया मेरे लिए, जिसके बाद भाई आप लोगों के सामने भाई मैं विचार पेश करने आ चुका हूँ। मेन बात आती है एक ऐसी थ्योरी जिसे हमारे स्टीव रोजर भैया को असमें फैंटेसी फोर फर्स्ट टाइप के ही यूनिवर्स में डाल दिया। हमारे डॉक्टर डूम भैया और हमारे फैंटेसी फोर भैया असमें भाई ये चारों के चारों पांचों के पांचों असमें भाई हमारे स्टीव रोजर भैया को समझाने आए कि ये यूनिवर्स तबाह होने वाला है और भी यूनिवर्स तबाह होंगे और इन तबाह करने वाले यूनिवर्स को हमारे लोकी भैया ने क्रिएट किया है। ये बात की जाए ये सारी की सारी चीजें लोकी भैया ही कर रहे हैं। और मेन बात आती है ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद हमारे स्टीव रोजर भैया असमें भाई हमारे फैंटेसी फोर और डॉक्टर डूम भैया के साथ मदद करने चले जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्स को तबाह करने चले जाएंगे या हमारे लोकी भैया को फेंकने चले जाएंगे। मेन बात आती है इससे भाई दो चीजें पॉसिबिलिटी खुल जाती है और वो आती है हमारे स्टीव रोजर भैया ने कोई गलत काम नहीं किया, उनके नजरों में भाई हमारे लोकी भैया गॉड नहीं एक विलन आते हैं ऐसे तरीके से। और ये भाई सारी की सारी चीजें हमारे स्टीव रोजर की मोरालिटी से भी भाई चल रही है। मेन बात आती है यहाँ पर हमें स्टीव रोजर भैया को कहीं पे भी कोई अलग यूनिवर्स का कोई भाई विलन क्रिएट करने की भाई कोई भी कोशिश नहीं थी, बल्कि वो सारी की सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होगी। मेन बात आती है हाल में मैंने ये थ्योरी सुनी है और ये थ्योरी सुनने के बाद भैया मेरे मन में आया कि भैया आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो अच्छे तरीके से इसी वीडियो में बात करते हैं इसी थ्योरी के बारे में। तो चलिए आज थ्योरी दे है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेगा टॉक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। मेन बात आती है ये मेरी थ्योरी नहीं है, मैंने हाल ही में कुछ भाई इंटरनेट पर स्पेकुलेट होती हुई देखी, तो भैया उसे देखने के बाद मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए ये थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और आप लोग में भाई बंधु हो। अब मेन बात आती है थ्योरी के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में अच्छे तरीके से समझाना स्टार्ट करूं तो थ्योरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि फैंटेसी फोर फर्स्ट टाइप के भाई लास्ट में पोस्ट के सीन में जो हमें कार्टून वाला सीक्वेंस दिखने को मिला, या कार्टून वाली एंट्रो दिखने को मिली, वो असली फैंटेसी फोर की मर्चेंडाइज आती है। आपको नहीं पता तो फैंटेसी फोर फर्स्ट टाइप में अच्छे तरीके से समझाया गया था कि मैं फैंटेसी फोर इतने बड़े एक सेलिब्रिटी आते हैं, एक सुपर हीरो तो वो है ही है, साइड काइम यही चल रहा है। पर मेन बात आती है मेन चीज ये आ रही है कि भैया इनके मर्चेंडाइज भी बिकने लग पड़े हैं, सुपर हीरो फटीक है और साथ में एक भाई टीवी शो भी आता है जिसमें ग्रोबिन टाइम नाम से भी कितनी बार बोला जाता है। मेन बात आती है ये जो इसमें भाई दिखाया गया सीन था, पोस्ट क्रेडिट सीन जो दिखाया गया था लास्ट वाला सीन, उस एंड सीन में हमें भाई दिखाया जाता है काफी बढ़िया तरीके से एक एनिमेशन वाला कार्टून वाला सीक्वेंस एंट्रो हमारे फैंटेसी फोर की। पर मेन बात आती है वो टीवी के बाहर जो चीज देखने वाली थी वो थी कि वो भाई पूरा का पूरा उसमें एक टीवी था जो पुराने वक्त का ही भाई सेट होता है और ये चीज काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ जाती है। इसमें हमारे डूम डे के ट्रेलर से ही, डूम डे के ट्रेलर में हमें स्टीव भैया को दिखाया गया जो उसमें काफी बढ़िया तरीके से बाइक पे आते हैं, अपने घर पे अपने बच्चे को उठाते हैं और वो पूरा पूरा घर वैसा ही लुक का लग रहा है। अब मेन बात आती है ये थ्योरी को और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से जोड़ने के लिए भैया ऐसा कर दिया गया है कि कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे लोकी भैया ने जब देखा, जब गोल्ड बन के देखा उस टाइम पे काफी बढ़िया तरीके से उन्हें एक चीज पाई कि अर्थ 616 की एक ब्रांच टाइमलाइन चल रही है और उसकी वजह से कुछ ना कुछ इंकर्जन्स हो सकते हैं। और उस टाइम पे भैया हमारे लोकी भैया समझ गए कि इस चीज के सारा का सारा मेन रीजन हमारे भाई स्टीव रोजर ही आते हैं और इस ब्रांच यूनिवर्स को भाई तबाह होने वाला, तो हमारे स्टीव रोजर की फैमिली भी तबाह हो जाएगी। तो उसी चीज की वजह से हमारे स्टीव रोजर भैया के लिए टीवी वाले गए, टीवी वालों ने B127 जो भी इसमें भाई वो आंटी आती है और साथ में हमारे मोबियस भैया दोनों के दोनों इसमें भाई टीवी वाले इसमें दरवाजा बताते हैं हमारे स्टीव रोजर का और बताते हैं कि इन फ्यूचर में ये चीज होने वाली है जिसकी वजह से तुम्हारी टाइमलाइन खराब हो जाएगी, उससे अच्छा तुम्हें एक ऐसे यूनिवर्स में भेज दिया जाए जहां पर कोई भी तुम्हारा वेरिएंट ना हो। अब मेन बात आते हैं ये चीज को और भी बढ़िया तरीके से जोड़ने के लिए इस थ्योरी ने एक ऐसी फोटो दिखा दी जिसमें लोकी के सीजन 1 के एपिसोड 1 से आती है। जस्ट हमारे लोकी भैया जैसे जाते हैं मोबियस के साथ, उसके पीछे एक औरत जा रही होती है जिसका मुंह ढका होता है या मुंह भाई उसका ध्यान से दिखा नहीं है, अच्छी क्वालिटी में नहीं था। मेन बात आती है उसका जो हेयर स्टाइल है और उसके जो कपड़े हैं वो पूरे तरीके से मैच करते हैं हमारी पैगी कार्टर के चीजों से, जो चीज काफी इंटरेस्टिंग है। मेन बात आती है जैसे अर्थ भाई हमारे 828 में गए हमारे फैंटेसी फोर के यूनिवर्स में कोई भी भाई हमारा वेरिएंट नहीं था स्टीव का भी और ना ही पैगी कार्टर का, जिसकी वजह से उनका यूनिवर्स भी सेट था, सब कुछ बढ़िया था। तो उस टाइम पे असली हमारे स्टीव रोजर भैया और पैगी कार्टर और उनके बच्चे को आराम से तरीके से यहाँ पर सेटल डाउन करा दिया और सब कुछ सही हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली आगे इन फ्यूचर में भाई इंकर्जन्स होने वाले हैं, ये तो हमें पता ही है और उसी इंकर्जन का कुछ ना कुछ भाई कॉन्सिक्वेंस है मैं डॉक्टर डूम भैया का भी फेस ना फेस खराब होगा। ये चीज भाई एक थ्योरी मान के चलिएगा। अब मेन बात आती है थ्योरी को और भी अच्छे तरीके से समझाना स्टार्ट की जाए तो आगे भाई कहानी में कुछ ऐसा होता है कि हमारे फैंटेसी फोर और हमारे डॉक्टर डूम भैया जो उसमें भाई पोस्ट का एडिशन में हमें दिखाए गए थे कि हमारे भाई वेनिसा कार्बी की भाई हमारी जो फ्यूजन स्टॉर्म आती है उसके बेटे को इसमें मिल रहे होते हैं हमारे डॉक्टर डूम भैया। उस टाइम पे इसमें हमारे डॉक्टर डूम भैया उसके बेटे को उठा के लेके नहीं जाते बल्कि वो फैंटेसी फोर के साथ ही टीम अप कर देते हैं। वो बताते हैं मैं एक अलग यूनिवर्स से आ रहा हूँ या बात की है मैं उसी यूनिवर्स का हूँ, इस चीज को छोड़ देते हैं। मेन बात आते हैं वो समझाते हैं कि इंकर्जन्स होने वाले और ये इंकर्जन्स को रोकने के लिए बस हमें लोकी भैया को ही हराना पड़ेगा और लोकी भैया को हराने के लिए हमें स्टीव रोजर की भी मदद चाहिए होगी और ये तीनों के ये चारों ये पांचों जो है ये काफी बढ़िया तरीके से एक टीम अप करके निकल जाते हैं हमारे स्टीव रोजर के घर पे और वहां पर जाके बताते हैं कि हमारे लोकी भैया एक ऐसे विलन आते हैं जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को तबाह करने की कोशिश करें इंकर्जन
डांस करके, तो उस टाइम पे असमें हमारे लोकी भैया के पास हिस्ट्री हमारे भाई स्टीव रॉजर्स जानता है, वो ये नहीं जानता कि वो गॉड बना था, ये चीज़ भाई उसके सामने आई ना हो वैसे ही भाई तरीके से। अब मेन बात आते हैं, बहुत लोग कहने लग पड़े होंगे कि हमारे स्टीव रॉजर्स भैया को जब बस में हमारे टीवी वाले में लेके गए थे उस टाइम पे पता नहीं लगा कि लोकी भैया नहीं है, गॉड है एक, तो वो चीज़ भाई साइड रख देते हैं। मेरे हिसाब से ये कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा क्योंकि हमारे लोकी भैया फेस टू फेस उनसे मिलने नहीं आए, और साइड के साइड टीवी वाले असमें मेन बॉस कहते हैं हमारे लोकी भैया को। अगर आपने डेट मैन वुल्वरीन में हिंदी डब में समझा होगा तो उस टाइम पे असमें हमारे भाई जो एजेंट पैराडॉक्स असमें भाई सामने मेन बॉस ही कह के हमारे लोकी भैया को बताता है, किसी को भी बताया नहीं गया कि लोकी ही असमें एक वेरिएंट है जो असमें गॉड बन चुका है पूरे यूनिवर्स का। और वो मेरे फुद्दू बॉस चाहे जो भी कहे, सूखे पेड़ को पानी देने वाला नहीं चाहिए, जड़ से उखाड़ने वाला चाहिए। या टीवीए का मेन बात आती है, यह चीज़ की वजह से इसमें जब स्टीव भैया सुनेंगे उन्हें भाई पता नहीं होगा कि लोकी भैया एज ए मेन गॉड आते हैं, उन्होंने ही इसमें इनके बचाने की कोशिश किया। और जब हमारे लोकी भैया से इसमें भाई लड़ने जाएंगे ये चारों के चारों, या भाई ओवरऑल यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे, एक बड़ी टीम बनाएंगे, यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेंगे, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। अब मेन बात आती है, ये थ्योरी भाई यहाँ तक ही थी, और अब भाई अपना जोना स्टार्ट करूँ तो भैया हमारे डॉक्टर डूम भैया पीछे क्यों पड़ेंगे हमारे लोकी भैया के। तो सामने बात की जाए तो हमारे डॉक्टर डूम भैया को एक बैटल ग्राउंड बनाने के लिए एक पावर बैटरी की जरूरत होगी, बैटल ग्राउंड को काफी बढ़िया तरीके से स्टेबलाइज रखने के लिए। अब मेन बात आती है, हम भाई शिकेगो के कॉमिक बुक को भी इस चीज से जोड़ना स्टार्ट किया, तो हाँ यहाँ पर भाई कॉमिक बुक्स में हुआ है। और मेन बात आती है, वो उसमें भाई हमारे डॉक्टर डूम भैया उसमें मोलिकुलर मैन को उसमें स्टेबलाइज रखने के लिए भाई रखते हैं अपने यूनिवर्स को। अब मेन बात आती है, यही चीज उसमें भाई काफी बढ़िया तरीके से हमारे लोकी भैया रिप्लेस कर सकते हैं मोलिकुलर मैन को कॉमिक बुक्स से उसमें लाइव एक्शन मूवीज के लिए, और ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अब मेन बात आती है, ये थ्योरी इतनी ही थी, बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताइए। मेरे को तो भाई ये थ्योरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को मारेगा लाइक, चैनल को मारेगा, वीडियो और भी अच्छी लगे तो दोस्तों से जो करेगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, और मैं भाई सामने यही कहूंगा कि ये थ्योरी हो सकता है भाई गलत हो जाए, और इसके काफी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब मेन बात आती है कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताना स्टार्ट करूं तो मेन बात आती है, अगर हम भाई सोचना स्टार्ट करें तो भैया जब हमें भाई एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में हमें ओल्ड स्टीव रॉजर्स दिखने को मिलते हैं जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड देते हैं सैम विल्सन को, तो वो वापस से अपने यूनिवर्स में क्यों आए, ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि भैया ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। अगर भाई हमारे स्टीव रॉजर्स भैया उठा लिए गए हैं और उसमें हमारे फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से कर दिए गए हैं, ये काफी बड़ा कॉन्सिक्वेंस था। अब मेन बात आती है, बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताइए, और तब तक देखते रहिएगा मेगा टॉक शो। ये थ्योरी डे था, इसी वजह से मैंने आप लोगों के सामने थ्योरी रख दी, बाकी आप लोग अपनी थ्योरी बताइए, और इंटरनेट पे जाके देखोगे तो काफी थ्योरीज मिलती हैं।